विभाग की ओर से आदि गौरव समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार लाखों आदिवासियों के आस्था के केंद्र स्थल मानगढ़ धाम पहुंच रही हैं। राजनीति और सामाजिक के इस केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सभा को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलने का इंतजार है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के साथ ही यह आस एक बार फिर से जग गई है और पहली बार किसी राष्ट्रपति का मानगढ़ धाम में कार्यक्रम हो रहा है। मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर 100 साल पहले भगत आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए हुआ था, जो काफी कारगर साबित हुआ था, जिसके चलते अंग्रेजों का सहारा लेकर इस भगत आंदोलन को कुचलने का प्रयास भी किया गया था। इसके तहत 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम की पहाड़ी को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था और अंधाधुंध गोलीबारी की थी, फायरिंग की थी, जिसमें 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए थे। यह मानगढ़ धाम अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के जनजातीय समाज के लिए एक तीर्थ स्थान बन चुका है। सुभाष मेहता हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। तो सुभाष, एक बड़ा ही सिंपल प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। जरा हमें बताइए कि मानगढ़ धाम की खासियत है क्या? मानगढ़ धाम पर आजादी के आंदोलन में भगत आंदोलन शुरुआत हुआ, जिसमें 13 नवंबर 1907 में यहाँ पर बड़ा बलिदान हुआ था। इसमें 1507 आदिवासी बलिदान हुए थे और मानगढ़ धाम को पहाड़ी अंग्रेजों ने घेर लिया था और यहाँ पर बहुत बड़ी गोलीबारी हुई थी, जिसमें बहुत शहीद हुए थे। जिसके बाद से ये पूरा क्षेत्र मानगढ़ धाम है तो आदिवासियों के लिए तीर्थ बन गया है और यहाँ पर हर बड़ा कार्यक्रम आयोजन होता है और यहाँ पर बहुत लोगों की श्रद्धा है। जी, लोगों की श्रद्धाएं हैं और कहीं ना कहीं आज जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर शामिल होंगी तो वहाँ पर क्या कुछ देखा जा सकता है, क्योंकि पहली बार लाखों आदिवासियों के आस्था के केंद्र स्थल मानगढ़ धाम वो पहुँच रही हैं और जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया कि कहीं ना कहीं मानगढ़ धाम को दर्जा भी मिलना चाहिए, उसकी भी मांग जो है वो फिर से जाग गई है कि एक आस जो होती है वो जाग गई है, स्मारक का दर्जा। एक साल पूर्व नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे, उस दौरान राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1507 से अधिक आदिवासी शहीद हुए थे आजादी आंदोलन में, जिसको लेकर ये मांग काफी समय चली आ रही है। तो राष्ट्रपति का ये दौरा कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगा रहा है कि इस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, जिससे इसकी पहचान मिल सके और जो जलियांवाला बाग से ये आंदोलन हुआ था उसको पहचान नहीं मिल सके। जी, तो पहचान मिल सके, क्या इस बार लगता है वो पहचान मिलेगी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो आएंगी, ये बात क्या सामने रखी जाए? इस मौके पर राज्यपाल मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे, साथ ही स्थानीय जो नेता है वो उपस्थित रहेंगे। निश्चित रूप से उनकी ओर से मांग की जाएगी कि केंद्र सरकार द्वारा इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, जिससे कि जो मानगढ़ धाम पर हजारों जो आदिवासियों ने बलिदान दिया था उसको पहचान मिल सके और विश्व स्तर पर मानगढ़ धाम को पहचान मिले और यहाँ के जो आदिवासी जनजाति जो स्वतंत्र आंदोलन है उनको भी पहचान मिल सके। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।